उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है जिसने एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। शादी की खुशियों के बीच लौट रहे लोगों की जिंदगी कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। ये दर्दनाक हादसा डींगरपुर असदपुर रोड पर उस वक्त हुआ जब भात की रस्म पूरी कर एक ही परिवार और गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में करीब 25 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। सभी लोग खुशियों के माहौल में अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही थी। सुबह का समय था और सड़क पर सामान्य आवाजाही थी। तभी अचानक पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे मिट्टी से भरे एक डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और लोग दूर दूर तक सड़क पर जा गिरे। कई लोग डंपर के नीचे फंस गए, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर की रफ्तार बेहद तेज थी और चालक ने बिना किसी चेतावनी के सीधे ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर ट्रॉली को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे हादसा और भी भयावह हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार कुल 18 घायलों को अस्पताल लाया गया था, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है, जबकि कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। फिलहाल करीब 10 मरीजों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, जिनमें से कुछ को सिर में गंभीर चोटें और कई जगह फ्रैक्चर हुए हैं। हादसे के बाद घटनास्थल का मंजर बेहद भयावह था। ट्रॉली पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और वो डंपर में बुरी तरह फंसी हुई थी। हालात ऐसे थे कि जेसीबी मशीन की मदद से ट्रॉली को डंपर से अलग करना पड़ा। सड़क पर बिखरे सामान, खून के निशान और घायल लोगों की चीखें इस दर्दनाक हादसे की भयावहता को बयान कर रही थीं। पीड़ित परिवारों के अनुसार वे लोग बागपत से भात की रस्म पूरी कर अपने गांव भटोला संभल लौट रहे थे। ये यात्रा खुशियों से भरी थी, लेकिन एक लापरवाह चालक की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे ने उनके परिवार के कमाने वाले सदस्यों को छीन लिया है, जिससे उनके सामने अब जीविका का संकट भी खड़ा हो गया है। घटना के बाद पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। अधिकारियों ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है। ग्रामीणों ने प्रशासन की मदद में देरी को लेकर भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सूचना देने के बाद भी राहत टीम को पहुंचने में करीब आधा घंटा लग गया, जिससे कई घायलों की हालत और बिगड़ गई। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर कर दिया है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते ऐसे वाहनों पर सख्ती नहीं की गई तो इस तरह के हादसे आगे भी होते रहेंगे। फिलहाल पीड़ित परिवार सरकार से आर्थिक मदद और न्याय की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस मुश्किल घड़ी में कुछ सहारा मिल सके। इस हादसे में हमारे अस्पताल में 18 मरीज आए थे और एक मृत अवस्था में लाए गए थे। जो मृत अवस्था में थे उनको तुरंत हमारे अस्पताल की जो मॉर्चरी वहाँ रखवा दिया गया और आगे की कार्रवाई पुलिस पूरी करेगी। बाकी जो 18 मरीज हैं उसमें से अभी इस समय हमारे पास 10 मरीज हैं जिनका जो चिकित्सालय में भर्ती हैं, ठीक स्थिति है। उनकी सभी जांचें करवा दी गई हैं। आर्थोपेडिक सर्जन और सर्जन के द्वारा देख लिया गया है, उनको उपचार किया जा रहा है और बेहतर स्थिति में है। 2 मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस थे, एक को हेड इंजरी थी और एक के पैर में ज़्यादा फ्रैक्चर था। उनको उच्च चिकित्सालय भेज दिया गया है सरकारी एम्बुलेंस से और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। बाकी 2-3 मरीज ऐसे थे जो बिल्कुल ठीक थे, किसी के हल्की सी चोट थी, उनकी पट्टी ड्रेसिंग कर दी गई है, वो अपने घर चले गए। टोटल 18 मरीज आए थे। 18 में इस समय 10 मरीज भर्ती हैं, बाकी 2 रेफर हो गए हैं और बाकी अपने घर चले गए हैं। मृत हमारे अस्पताल में मृत किसी की नहीं हुई है। हमारे अस्पताल में मृत अवस्था में एक लाए गए। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम राकेश है। आपके परिवार के हैं क्या? पूरी गांव के थे, हमारे परिवार के नहीं, अपने गांव के हैं बस। तो ये अपने गुलेल में भात नोद में गए थे कल। वहां से सुबह ही चले, डींगरपुर से निकलते ही पीछे से एक डंपर आ रहा था
उसने इतनी तेज टक्कर मारी वो टाली भी डंपर में फंस गई, जेसीबी से निकालनी पड़ी है। 2 लोग तो मौके भी खत्म हो गए और उन्हें करीब 15 लोग हो गए, 15-16 लोगों को चोट बहुत तगड़ी है। उसमें 6-7 तो गंभीर लगी, 2 खत्म हुए। क्या मानते हो कैसे किसकी रहती है? ड्राइवर में या तो नींद आई है उसे या कुछ भी आया हो, जो मतलब एकदम टक्कर मार दी उसने। प्रशासन का तो इसमें कोई खास इतना बड़ा सहयोग नहीं। आधे घंटे बाद प्रशासन आया वहाँ पे, भैया हम ही करें पोस्टमार्टम के लिए, एक लाश तो गई, दूसरी भी चली जाएगी, लेकिन इनकी कुछ मदद करी जाए, उनका इलाज कराया जाए, ये चाह रहे हैं और क्या। वही लोग हैं सब।